चूक मामले में एक्शन, एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी। पंजाब के अधिकारी बुलाए जा सकते हैं, दिल्ली बुलाए जा सकते हैं अधिकारी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली तलब किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जिस तरह से चूक सामने आई थी उसको लेकर एक्शन मोड में अब तमाम चीजें नजर आ रही हैं। एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जहां गलती हुई ऐसे में पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली तलब किया जा सकता है, दिल्ली बुलाया जा सकता है, जहां उनसे बातचीत होगी, पूछा जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। देखिए, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। पंजाब सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपी है, सबसे पहले उस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। उसमें जिक्र है कि अचानक आ गए और उसके बावजूद ये लिखा गया है कि सब कुछ पुख्ता इंतजाम थे, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी। अगर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी तो 20 मिनट प्रधानमंत्री को उस फ्लाईओवर पर, जो कि उस इलाके से पाकिस्तान का लगता हुआ बॉर्डर है 10-20 किलोमीटर में, खड़ा क्यों रहना पड़ा? बिल्कुल सलोनी, देखिए, जब से ये घटना हुई है तब से सरकार की तरफ से इतने बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले थे, जिस दिन वो यहां पहुंचे, उन्हें वापस लौटना पड़ा, उस दिन से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उस दिन भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि आखिर पुलिस प्रशासन किस तरीके से जो है चाय पी रहा था उन प्रदर्शनकारियों से। लेकिन देखिए, एमएचए को जो रिपोर्ट सौंपी गई है पंजाब सरकार की तरफ से, उसमें यह लिखा गया है कि प्रदर्शनकारी जो है वो अचानक इस रोड पर आ गए थे। जबकि आप समझिए कि कल जब रिपब्लिक भारत ने चश्मदीद से बात की थी और आसपास के जितने भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि करीबन 1 घंटे यानी कि 10:30 से 11:15 बजे तक जो है प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 से 11:15 के बीच जो है उस फ्लाईओवर पर पहुंचे थे। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि जब प्रदर्शनकारी 1 घंटे तक बैठे हुए थे तो क्या पुलिस वहां पर उन्हें चाय पर चर्चा उनके साथ कर रही थी? कर क्या रही थी पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन के पास 1 घंटे का वक्त था। 1 घंटे के अंदर क्यों वो प्रदर्शनकारी जो है उनको हटाने में नाकाम पुलिस साबित रही? ये सवाल तो उठेगा ही ना। और देखिए, एमएचए की रिपोर्ट में जो है ये कहा गया कि हमने कोशिश की थी लेकिन प्रदर्शनकारी हट नहीं पाए। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल हर कोई जानता है। और बिल्कुल अनुपमा, पुलिस और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री आ रहे थे। इसका ख्याल तो रखा ही जाना था। अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजपुर से ही। अनुराग, ये भी समझना है, अब दिल्ली तलब किया जा सकता है पंजाब के अधिकारियों को जिन्होंने लापरवाही की। एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। अनिल विज कह रहे हैं कि चन्नी भी शामिल है, क्योंकि चन्नी के लगातार बयान बहुत अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। लेकिन जवाबदेही अब तय होगी इस पूरे प्रकरण में। अनुराग, बिल्कुल ठीक कहा सलोनी, अब जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि मामला किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए एक शख्स से मामला जुड़ा हुआ है। और इस पर पंजाब सरकार को यह तय करना होगा, क्योंकि पंजाब सरकार को डायरेक्ट ये अधिकारी रिपोर्ट करते हैं और इन अधिकारियों की अगर लूपहोल ढूंढने की कोशिश की जा रही है तो उस पर जवाबदेही जाहिर तौर पर तय होगी। पंजाब के सरकार की तो जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है उन्हें इस पर जवाब देना होगा। लेकिन जो तमाम बातें कही जा रही है उसमें एक जो बेसिक सा सवाल है वो यही है कि अधिकारी ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो जानकारी थी वहां पर प्रदर्शनकारियों को कैसे मिली, उन्हें कैसे ये पता चला जो प्रदर्शन कर रहे थे कि पीएम का काफिला जो है वो उसी रास्ते से गुजरेगा। और शायद इसी पर जवाब देना सबसे ज्यादा मुश्किल वहां के अधिकारियों को भी है, सबसे ज्यादा मुश्किल पंजाब सरकार के लिए भी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर देखें सलोनी, कई तरीके के जवाब दिए जा सकते हैं, कई तरीके की फ्रेमिंग की जा सकती है और शायद यही अब तक चरणजीत सिंह चन्नी उनके अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर तकनीकी बिंदु की बात की जाए, टेक्निकल पॉइंट्स की बात की जाए, तो वहां पर वो जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, जो अभी भी सबसे बड़े सवाल है। और इसीलिए अब चूंकि अब इस मामले में जब एमएचए सवाल जवाब करेगा या सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो अधिकारियों को भी जवाब देना होगा और यहां पर पंजाब सरकार को भी जवाब देना होगा कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते पीएम का काफिला जो था वो 15 मिनट वहां पर रुका रहा और वो प्रदर्शनकारी वहां पर कैसे पहुंच गए, क्योंकि यही सबसे बेसिक सवाल है, यही वो सवाल है। क्योंकि यहां से देखिए, मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं, ये जो सीधा रास्ता जाता है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये सीधा रास्ता जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर है और मेरे उस तरफ यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, मैं कहूंगा अपने विजय से वो भी तस्वीरें दिखाइए, इससे कुछ ही दूरी पर वो फ्लाईओवर था जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रुके हुए थे।